हमारे विचार रखें। राजनीतिक प्रकोष्ठ का इनको हमने वो बनाया है, सलाहकार बनाया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। परम आदरणीय DK सिन्हा जी, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अनिल जी हमारे ऑडिटर हैं, दिलीप वर्मा जी कोषाध्यक्ष जी हैं, दिल्ली के आलोक जी जिला अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के, अभी स्कूल है दास जी शिक्षक विंग में काम कर रहे हैं, और विजय शंकर वर्मा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। विजय शंकर वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं सभी आदमियों को हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के बाद। मैं महेंद्र सिंह कुशवाहा, पीछे बिहार समस्तीपुर के रहने वाला हूँ, और हम 30 वर्षों से ज्यादा से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। और कुशवाहा समाज जो आज अखिल भारतीय है, मोतीलाल शास्त्री जी के साथ हम लोगों ने काम कर चुके हैं, और हमने समाज के लिए पूरे दिल्ली के हर कोने में संगठन बनाने के लिए शास्त्री जी का सहयोग दिया है। और लाल किले के पीछे जो रैली हुई थी, उस रैली में काफी इस क्षेत्र का भागीदारी रहा था, वहां पर लोगों को जुटाने में, और पूरे देश के लोग वहां एकत्र हुए थे। और राष्ट्रीय समानता दल का जो राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ था, कुछ कारणवश आज राष्ट्रीय समानता दल है, लेकिन पीछे है, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा बहुत क्षति पहुंचाया गया राष्ट्रीय समानता दल को। और मैं राष्ट्रीय समानता दल के दिल्ली प्रदेश का महामंत्री रह चुका हूं, और मैं मोतीनगर से विधानसभा का चुनाव और मेरी मिसेज निगम का चुनाव लड़ चुकी है। और उस समय हम लोगों को उत्साहित किया गया सुरेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा कि भैया, हमारे समाज के कोई महिला आगे नहीं है, आप अपनी पत्नी को लड़ाइए, एक उदाहरण पेश कीजिए। मैं भी जज्बाती में आकर के हमने अपनी वाइफ को इसलिए लड़ाया कि समाज की महिला आगे आएगी। और आज कुछ एके दुके दिल्ली प्रदेश में दिखाई पड़ रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि महिला आगे आ रही है। मैं केवल राजनीति की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि राजनीति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा के बाद राजनीति में हमें जाना जरूरी है। हमें हर भाई को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे जो पूर्वज जो है उनको जो बरगलाया गया कि हर काम कर लेना बाबू, लेकिन राजनीति में नहीं जाना। जो हमारे विरोधी थे उन्होंने हमारे पूर्वज को बहकाने का काम किया। आज हमारे समाज जागरूक हो चुका है, इसलिए हम लोग इस बात को
नहीं कह करके उल्टा कहते हैं कि भाई जब तक राजनीति नहीं करोगे तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। और राजनीति करने के लिए आज हम आग्रह करते हैं युवा वर्ग जो है उनसे कि राजनीति उनके द्वारा हम लोग तो आपको थोड़ा सहयोग दे सकते हैं। हम लोगों की उम्र अब ज्यादा हो गई है और राजनीतिक प्रशिक्षण दे सकते हैं। आप कैसे YouTube के माध्यम से भी आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति कैसे करेंगे और हम वर्कशॉप के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपको राजनीति की तरफ कैसे आगे बढ़नी है। लेकिन कुछ हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग राजनीति जब करने लगते हैं तो उनके द्वारा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि कुछ जैसे बड़े बड़े दल में जो लोग होते हैं ऐसे बंधे होते हैं, वो खुद राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दल में वो बंध जाते हैं, क्योंकि उनका अपना बचाना पड़ता है, धन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि काफी पैसा होता है तो बड़े बड़े दल के साथ रह करके अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश करते हैं, उनसे हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन हम जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो हमारे भाई को सपोर्ट कर सकते हैं तन मन धन से, क्योंकि उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चंदा देने में कुछ देने में दिक्कत नहीं है। तो हम राजनीतिक रूप से जब तक मजबूती नहीं देंगे, हम जो हमारा भाई खड़ा होता है, हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक दिल्ली में प्रत्येक वार्ड स्तर पर हम राजनीतिक प्रकोष्ठ को तैयार करें और वहां से चुनाव लड़ाने की कोशिश प्रत्येक वार्ड वाइज कोशिश करें कि हमारा एक बंदा खड़ा हो, चाहे वह 10 वोट लेकर के क्यों ना आए, लेकिन हमारा एक बंदा वो खड़ा हो, क्योंकि हमने जो राजनीति करके और चुनाव लड़ा तो कुछ सीखा ही, और इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। हमें इस समाज के द्वारा मुझे जेल भी जाना पड़ा, 1 महीना तक बीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई में हमने 1 महीना जेल में भी रहा, और आज मेरा पूरा दिल्ली का पूरा घर उजड़ गया था, मेरे खाने की लाले नहीं थी, लेकिन इन समाजों के द्वारा मुझे बहुत सहयोग मिला। आज इस समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं होते तो मैं खड़ा नहीं हो पाता उस समय, मैं जो कि समाज ने मुझे एकदम फिर नीचे से उठा करके यहाँ तक, आज मेरा लड़का 2 लड़का मैनेजर है, एक हाई स्कूल का मास्टर है, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम अभी खड़े हो चुके हैं और समाज सेवा में हम आपको साथ देने के लिए यहाँ खड़े हैं। और जो भी सहयोग होगा हम आप लोगों को साथ देंगे। हम चाहेंगे दिल्ली में फिर से चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया को हम तेज करेंगे, चाहे जिस पार्टी से हो, आप चुनाव लड़िए, नहीं टिकट मिलता है निर्दलीय लड़िए, छोटे दल से लड़िए, लेकिन लड़िएगा तभी सीखिएगा, जब सीखिएगा तभी जीतिएगा। धन्यवाद।